Good afternoon class. I am Shubham Gupta. Today we should talk about elements of marketing mix. प्रीवियस हमने वीडियो में मार्केटिंग मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसकी नीड पढ़ ली थी, इंपॉर्टेंस पढ़ लिए थे एंड नीड्स वांट्स एंड डिमांड्स का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो आज हम लोग जानेंगे एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। मार्केटिंग मिक्स refers to the set of tactical tools and strategies that business use to promote their product or services to their target market। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स है, ये आपका क्या काम करता है। बेसिकली ये एक टेक्निकल टूल्स है, मतलब कि एक ये बहुत अच्छा टूल है जो क्या काम करता है, जो आपका बिजनेस यूज टू प्रमोट, जो बिजनेस में यूज किया जाता है प्रमोट के लिए, प्रमोशन के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ हमें अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज का प्रमोशन करना होता है टू देयर टारगेट मार्केट। मतलब जो टारगेट मार्केट है हमारी, जो हमारा एरिया है, जिस एरिया से हमें सबसे ज़्यादा कस्टमर आने की उम्मीद होती है, उसमें हम अपने जो एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। इसमें आपकी 4 एलिमेंट्स आते हैं, दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट क्या होता है? दिस रेफर्स टू द tangible goods or intangible services that a company offers to meet the needs and desire of its customer. It includes aspects such as quality, feature, design and branding। ठीक है, इसका मतलब ये होता है प्रोडक्ट एक ऐसी टेंजिबल चीज़ होती है जिसे हम लोग टच कर सकते हैं, जिसे हम लोग देख सकते हैं, जो कोई भी कस्टमर मार्केट में जाके खरीद सकता है। और खरीदने का क्या पर्पस होता है? बेसिकली अपनी बेसिक नीड्स, वांट्स एंड डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए। बट बिफोर परचेजिंग जो कस्टमर होता है और जो मार्केटर रहता है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि कभी भी अगर कोई प्रोडक्ट अगर वो खरीद रहा है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट वन इज क्वालिटी, सेकंड वन इज फीचर्स, थर्ड वन इज डिज़ाइन, फोर्थ वन इज ब्रांडिंग एंड फिफ्थ वन इज पैकेजिंग। अगर ये सारी चीज़ें एक प्रोडक्ट में जो चीज़ हम देख सकते हैं, अगर उसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलती हैं, तो वो प्रोडक्ट एक हमारे लिए हमारी बेसिक नीड को सेटिस्फाई तो बेशक कर दे, लेकिन हम क्वालिटेटिव, हम फीचर्स, हम डिज़ाइन, ब्रांड और हम पैकेजिंग से सेटिस्फाई नहीं हो सकते। ठीक है, फिर आता है आपका प्राइस। प्राइस स्ट्रेटेजी, बेसिकली प्राइस स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द अमाउंट कस्टमर आर विलिंग टू पे फॉर द प्रोडक्ट और सर्विसेज। सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में आपको दिख रहा है जिसका प्राइस ऐसा है कि हम इजीली उसे जाके परचेज कर सकते हैं, तब उस कंडीशन में क्या होता है, हम विलिंग है। मतलब हमने क्या करा कि मार्केट में गए, हमें कोई भी जैसे कोई फॉर एग्जांपल कोई एक कार है टोयोटा, उसकी कार बहुत अच्छी लगी देखने के लिए, लेकिन उसके बाद हमारे पास विलिंगनेस ही नहीं है कि हम उसे परचेज कर सकें। तो सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट अगर हम मार्केट से जा रहे हैं खरीदने के लिए, तो सबसे पहले ये भी चेक करना चाहिए कि हम एग्जैक्टली उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए विलिंग है भी या नहीं। या मार्केट में गए और मार्केट में जाने के बाद कोई चीज़ हमें देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगी, लेकिन फिर हम उसे खरीद नहीं पाए क्योंकि हम विलिंग नहीं है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा आता है प्लेस। प्लेस क्या होता है? इट ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन। प्लेस रेफर्स टू द चैनल एंड लोकेशन वेयर कस्टमर कैन परचेज प्रोडक्ट और सर्विसेज। मतलब कि प्लेस एक ऐसी टर्म होती है जो बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है, जिसे हम एक लोकेशन का भी नाम दे देते हैं, जहाँ कोई भी कस्टमर वो आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है। ठीक है, जो मार्केट से जाके, मतलब उस एक स्पेसिफिक लोकेशन से जाके कोई भी प्रोडक्ट जो वो चाहता है, जो उसकी वांट है, वो जाकर वो इजीली खरीद सकता है। और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या फिर एक सक्सेसफुल मार्केटर की यही पहचान होती है कि वो ऐसी लोकेशन पे अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज अपनी ऐसी लोकेशन पे आपको अवेलेबल कराए जहां हमारा जो टारगेट मार्केट है वो इजीली गैदर हो पाए, इजीली प्रोडक्ट उसके लिए अवेलेबल हो पाए और वो बहुत आसानी से जाके उसे परचेज कर पाए। फिर आता है हमारा प्रमोशन। प्रमोशन encompasses all activities that communicate the benefits and value of the product or services to the target market। प्रमोशन की रिक्वायरमेंट हमें इसलिए होती है जस्ट बिकॉज ऑफ जब हम अपना प्रोडक्ट जब मार्केट में उतारते हैं एज अ मार्केटर, तो क्या होता है, कई लोग उस प्रोडक्ट को जानते हैं, कई लोग उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते हैं। इट डिपेंड्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल दोस मार्केटर्स कि वो अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन जो भी कर रहे हैं
वो आपका प्रमोशन जो है एक बहुत अच्छे से करना है, एक इस तरीके से प्रमोशन करना है कि हमारा जो कस्टमर है या हमारा जो कंज्यूमर है वो ईजिली हमसे क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। ये हमारे जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो लैंग्वेज हमारे ईजी होनी चाहिए, हमारे कस्टमर के सामने कि ईजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, ताकि हम जो भी अपना मैसेज जो है अपने प्रोडक्ट के साथ, अपना जो मैसेज है जो हम प्रोवाइड करवाना चाह रहे हैं वो मैसेज हमारा ईजिली हमारा कस्टमर समझ जाए। ठीक है, डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर बेसिकली रेफर्स टू द study of how individual, group or organization select, purchase, to use and dispose of goods, services or experiences to satisfy their needs and desire। बेसिकली जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो हमें ये बताना चाहता है कि ये एक स्टडी है इंडिविजुअल की, ग्रुप की और ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इंडिविजुअल इट मींस आई, ग्रुप जिसमें दो या दो से ज़्यादा मेंबर हो सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन जिसमें काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं, जो काम क्या करते हैं, सेलेक्ट, जो सिलेक्शन का काम करते हैं, परचेज, यूज एंड डिस्पोज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और एक्सपीरियंस टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड डिजायर। मतलब कि वो परचेज करने का काम करते हैं, यूज करने का काम करते हैं, डिस्पोज करने का काम करते हैं, और ये एक एक्सपीरियंस भी है हमारे लिए टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड डिजायर। मतलब एक इंडिविजुअल के लिए भी, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और एक ग्रुप के लिए भी। ये बेसिकली ऐसे स्टडी है। आगे अगर इसकी बात करें तो बेसिकली ये दीज फैक्टर्स कैन बी, अगर कुछ फैक्टर्स इसमें इंक्लूड होकर के आ रहे हैं तो फर्स्ट फैक्टर इसमें क्या है, साइकोलॉजिकल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो साइकोलॉजिकल के अकॉर्डिंग इसमें परसेप्शन आ गया, मोटिवेशन आ गया एंड एटीट्यूड्स आ गया। परसेप्शन जो हम सोचते हैं हमारा, ठीक है, मोटिवेशन ये हमारा सेल्फ भी हो सकता है और सामने वाला पर्सन कोई भी हमें मोटिवेट भी कर सकता है, और एटीट्यूड मतलब हमारा बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन प्रोसेस हमारा क्या है, हाउ टू इंटरेक्ट विद पीपल्स। ठीक है, आफ्टर दैट सोशल इंक्लूडिंग, अगर हम सोशली बात करें तो फैमिली, रेफरेंस ग्रुप एंड कल्चरल के अकॉर्डिंग बात करें हम पर्सनल सच एज एज, ऑक्यूपेशन एंड लाइफस्टाइल। ये सारी चीजें हमारा अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर में इंक्लूड होती है। ठीक है, फिर अगर नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की बात करें तो इसमें कुछ आपके नेचर्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट नेचर इज मोटिवेशन। मोटिवेशन बेसिकली क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, कंज्यूमर बिहेवियर इज ड्राइवन बाय वेरियस मोटिव्स। मतलब अगर कोई भी कंज्यूमर यानी कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन या ह्यूमन बीइंग अगर वो कोई भी काम करता है तो बेसिकली किसी ना किसी मोटिव के लिए काम करेगा। वो मोटिव इसका इंक्लूड हो सकता है बेसिकली फंक्शनल नीड्स, मतलब जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, लाइक हंगर यानी भूख, और शेल्टर इट मीन्स कपड़े। और इमोशनल डिजायर उसकी क्या हो सकती है, एग्जाम्पल इसमें आ गया उसका स्टेटस, मतलब उसका रहन सहन का तरीका जो भी बेसिकली होता है। ठीक है, या उसका लाइफस्टाइल हम लोग बोल सकते हैं। फिर परसेप्शन में आपकी कौन कौन सी चीज आ सकती है, इट इंक्लूड्स हाउ कंज्यूमर प्रिसीव प्रोडक्ट। मतलब जो हमारा कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट को प्रिसीव कैसे करता है, मतलब वो प्रोडक्ट को खरीदता कैसा है, वो प्राइस को देख करके खरीदेगा, वो क्वालिटी को देख करके खरीदेगा, वो अगर किसी ने मोटिवेट कर दिया उसके अकॉर्डिंग खरीदेगा, या कोई चीज हमें इतने अट्रैक्टिव लग गई कि कई बार हम उसके पैकेजिंग को देख के बड़ा अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग खरीदेगा। इट डिपेंड्स अपॉन टोटल आवर परसेप्शन। ठीक है, ब्रांड नीड्स मार्केटिंग मैसेजेस सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर। इट मीन्स कि ये जो परसेप्शन वाला प्रोसेस होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब भी कोई भी कस्टमर या कोई भी कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट अगर खरीदता है तो बेसिकली ये जो ब्रांड्स होते हैं, प्रोडक्ट के जो ब्रांड्स होते हैं, मार्केटिंग के जो मैसेजेस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसकी लाइफ में, और ये इन्फ्लुएंस करते हैं उसका बिहेवियर को। मतलब कोई भी अगर प्रोडक्ट हम इस अकॉर्डिंग खरीदे, कोई भी इंडिविजुअल अगर इस अकॉर्डिंग खरीदे कि पर्सनली हमारी लाइफस्टाइल में इसका क्या बेनिफिट होने वाला है, तो ये हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर आता है हमारा लर्निंग प्रोसेस है, तो हम सब लोग जानते हैं हम इसे, फिर भी देख लेते हैं। लर्निंग, कंज्यूमर एक्वायर्स नॉलेज एंड स्किल्स थ्रू द एक्सपीरियंसेस बोथ पर्सनल एंड ऑब्जर्वेशन। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम कोई भी चीज लर्न करते हैं, वो भी कोई भी हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे जुड़ा हुआ है किसी भी प्रोडक्ट के साथ, जो हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा है मार्केट से और वो प्रोडक्ट एक टाइम पे आने के बाद हमारा कुछ टाइम के बाद जो हमने सोचा था उसके अकॉर्डिंग नहीं निकला, वो खराब हो गया है, तो फिर क्या हो गया, एक तरीके से ये नॉलेज हो गया हमें आगे के लिए कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे तो सोच समझ के खरीदेंगे। स्किल्स थ्रू एक्सपीरियंसेस, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बोथ पर्सनल एंड ऑब्जर्वेशन।
या तो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, या हमने किसी को सेल्फ ऑब्जर्व करते हुए देख लिया हो, या किसी ने कोई प्रोडक्ट खरीदा हो। तो कई बार हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारे फ्रेंड का या हमारे फैमिली मेंबर का वो प्रोडक्ट हमारा खराब निकल चुका है, अब हम इस प्रोडक्ट को लाइफ में दोबारा नहीं खरीदेंगे, या फिर सेम ब्रांड या सेम कंपनी का नहीं खरीदेंगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, सॉरी नेचर होता है। आफ्टर दैट एटीट्यूड, कंज्यूमर एटीट्यूड्स रिफ्लेक्ट्स देयर इवैल्यूएशन एंड फीलिंग्स टुवर्ड्स प्रोडक्ट, ब्रांड्स एंड मार्केटिंग। कई बार क्या होता है, समहाउ हम कोई भी प्रोडक्ट जो खरीद लेते हैं, हमारा एटीट्यूड उसमें कैसे बिहेव करता है वो हमारी चीज इमोशनल के साथ जुड़ जाता है। जैसे लाइक कोलगेट, ठीक है, डेटॉल, ये सारी चीजें, ये एक ऐसा ब्रांड है, ये ऐसी कंपनी है जो हमारे बेसिक नीड के साथ, मतलब हमारे इमोशनली हम चीजों के साथ जुड़ चुके हैं, ठीक है। आफ्टर दैट डिसीजन मेकिंग, कंज्यूमर बिहेवियर जो होता है हमारा वो डिसीजन मेकिंग पे भी डिपेंड करता है, मतलब डिसीजन जो हम लोग लेते हैं, ठीक है। It involves several stages including problem recognition, information search, evaluation alternative, purchase decision and post purchase evaluation। मतलब अगर कोई भी प्रोडक्ट हमें मार्केट से खरीदना है या कोई भी सर्विसेज अगर हम मार्केट से परचेज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अगर हम डिसीजन ले रहे हैं तो डिसीजन के लिए हमारे पास कुछ स्टेजेस होते हैं। वो स्टेजेस कौन से? सबसे पहले प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, कि अगर हमने कोई पास्ट में कोई प्रोडक्ट खरीदा है तो उसमें कौन कौन सी हमारे पास प्रॉब्लम निकल करके आई हैं। फिर इंफॉर्मेशन सर्च, की वो इंफॉर्मेशन जो भी हम लोग खरीद रहे हैं वो इंफॉर्मेशन हमें किसके थ्रू मिल रही है, हम सेल्फ रिकॉग्निशन कर रहे हैं, हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है, या फिर कोई भी एक ऐसा वेरियस चैनल है जिसके थ्रू हमें वो जो भी हम सर्च कर रहे हैं इंफॉर्मेशन वो हमें मिल रही है। फिर इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, परचेज डिसीजन एंड पोस्ट परचेज इवेल्युएशन, मतलब जो चीजें हमें खरीदने से पहले ही पता चल जाती हैं तब हमें क्या पता चलता है कि हाँ भाई अब ये प्रोडक्ट जो है हमारे लिए बेनिफिशियल है, फाइनली हम इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।